और इस वक्त की एक बड़ी खबर है, एनडीटीवी की पड़ताल सामने आई है। दरअसल अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा हनुमान चालीसा पाठ के बाद सुर्खियों में रहे। अमरावती में हुए उमेश कोल्हे हत्याकांड को वो आतंकी साजिश बता रहे हैं, सीमा पार से इसके तार जोड़ रहे हैं। लेकिन एनडीटीवी ने अपनी तफ्तीश में पता लगाया है कि मुख्य आरोपी जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसने न सिर्फ पिछले चुनाव में राणा दंपति के लिए प्रचार किया, बल्कि इलाके के लोगों के मुताबिक उनके बेहद करीबी भी वो था। हालांकि सांसद और विधायक दोनों इस बात से इनकार करते हुए कह रहे हैं कि आरोपी जिस भी दल का कार्यकर्ता हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी दे रहे हैं इस मसले पर ज्यादा जानकारी। कांग्रेस कह रही है कि जो लड़के पकड़े गए, खास करके जो मास्टरमाइंड है, वो भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आपके कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। तो आप कभी जानते थे उनको? देखो, ऐसा है, मेरे कार्यकर्ता रहते थे या कोई भी रहते थे, मेरे को तो मैं तो कभी आज तक उनसे मिला भी नहीं, ना उनको पहचानता हूँ, ना कोई मेरे साथ उनका फोटो है, ना कोई किसी प्रकार का मेरा उनसे कोई संबंध है। पर मेरा बोलना है, ये कोई भी पार्टी में ऐसे लोग होंगे तो उसका विरोध होना चाहिए। आज कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों कोल्हे को समर्थन क्यों नहीं दिया? कोल्हे परिवार के पीछे क्यों खड़े रह रहे? क्यों आपने जब सीपी इनलीगल काम कर रही है, केस को दबा रही है, उसके खिलाफ जाके आपने डीजी को, गृह विभाग को, होम मिनिस्टर को क्यों कंप्लेंट नहीं दिया? जब आपके समर्थन से ये केस दबाई जा रही है, आपके समर्थन से उनको सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप कोल्हे परिवार के पीछे कैसे खड़े रहेंगे? आज एमपी नवनीत राणा ने जब उस परिवार को मिले, उन परिवार की व्यथा सुनी, एनआईए के माध्यम से उनकी जांच मांगी, देश के गृह मंत्री से बात की, देश के होम सेक्रेटरी बात की। जब एक सांसद महाराष्ट्र में सीपी अगर गलत काम करे, उसके खिलाफ अगर देश की केंद्रीय एजेंसी तक जाती है, तो आप यहाँ पे कोल्हे परिवार को मिलने घर तक भी नहीं जाते। तो मुझे बताओ कि वो किसके नजदीक के वो लोग हैं मारने वाले, किसके संपर्क में, कौन से पार्टी से जुड़े हैं? उसे साफ दिखता है कि जिसकी हत्या हुई, हिंदुत्व का प्रचार करने के उपलक्ष्य में उसकी अगर हत्या होती है, उस परिवार के पीछे आप खड़े रहते नहीं। अगर हम इस विषय को उठाते नहीं थे, सीपी का अगर चिट्टा खोलते नहीं थे, और इस तरह से हम पूरा मीडिया के माध्यम से और जांच एजेंसी के माध्यम से अगर खुलासा बाहर नहीं आता था, ये रॉबरी की केस बोल के इसको दबाया जाता था और इस फाइल बंद हो जाती। मैम, यही आखिरी सवाल आपसे भी है। बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि उन लोगों ने आपके लिए भी चुनाव में सांसद के लिए काम किया, रवि जी के लिए। मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ, मैं जो उदयपुर में घटना हुई पूरे देश ने देखी, उसके पहले अमरावती की ये घटना है। उदयपुर में जो सरकार है वो किसकी है, और यहां पर भी जब ये घटना हुई तब किसकी सरकार थी। अब मैं अमरावती क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरा यही मानना है और यही कहना भी है, क्राइम करने वाला किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ा है वो क्रिमिनल है। तो इरफान वगैरह को आप लोग बिल्कुल नहीं जानते? कोई चुनाव प्रचार में कभी मिले? सर, मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो मेरे कार्यकर्ता नहीं है। अगर वो मेरे कार्यकर्ता हैं तो मुझे लगता है मैं इस परिवार को जाके नहीं मिलती। जिनके वो कार्यकर्ता हैं, जो खुद को गार्जियन मिनिस्टर कहती थी ये जिले के जो थे, उन्होंने कोल्हे परिवार को जाके सिंपथाइज क्यों नहीं किया? अभी तक नहीं मिले। अभी तक वो उनको जाके मिले नहीं, उनकी मुलाकात नहीं ली, उनका दुख नहीं पूछा, किसी परिवार का एक स्टेटमेंट नहीं है। सर, बीइंग अ गार्जियन मिनिस्टर, एक्स गार्जियन मिनिस्टर ऑफ दिस सिटी फ्रॉम अमरावती डिस्ट्रिक्ट, बीइंग अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ दिस महाराष्ट्र, she has not given one single statement about this regarding this incident what happened in Amravati. एक सेंटेंस नहीं है सर। तो नवनीत राणा और उनके पति से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने बात की और जानकारी दे रहे हैं इसी मसले पर। वो देखिए, जो अमरावती शहर है, यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, और इन्हीं मतदाताओं ने जो निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि जब से हनुमान चालीसा का पाठ हो या बाकी की चीजें हो, ऐसा माना जा रहा है सियासी तौर पर कि वो बीजेपी के करीब जाने की कोशिश कर रही हैं, और संभवतः वो कोशिश करें कि अगला चुनाव उन्हें बीजेपी की टिकट से लड़ने का मौका मिल जाए। तो ऐसे वक्त में खास करके ये जो जाकिर नगर का इलाका है, जहां पर जो कमेला ग्राउंड के पास मुख्य आरोपी इरफान बताया जा रहा है पूरे उमेश कोल्हे हत्याकांड में जो मास्टरमाइंड है उसका घर है, वहां जब हमने लोगों से बात की तो उसके कई साथियों ने, पड़ोसियों ने बताया
कि पिछले चुनाव में उसने सांसद के लिए और उनके विधायक पति के लिए बहुत काम किया था, बहुत सक्रिय होकर कैंपेनिंग की थी। और उसके खुद फेसबुक प्रोफाइल को देखा गया, जिसमें जब हमने उस फेसबुक प्रोफाइल को खंगाला तो 2019 के दरमियान उस साल में कई ऐसी तस्वीरें उसने सांसद नवनीत राणा और उनके पति के लिए पोस्ट किए, उनके समर्थन में पोस्ट की हैं। एक दो तस्वीरें ऐसी भी हैं जिसमें वो साथ में सेल्फी लेते दिख रहे हैं। खैर, हम ये नहीं कह रहे कि तस्वीरें किसी बात का परिचायक हैं, लेकिन इससे ये तो पता लगता ही है कि वो कम से कम एक बड़े समर्थक थे। जो सांसद और इनका जो इरफान है वो एक बड़ा समर्थक था। और इस पूरे मामले में जिस तरह से पूरी कड़ियां जोड़ी जा रही है, हालांकि इस मामले में जब हमने सांसद नवनीत राणा और उनके पति से बात की तो उन्होंने कहा कि किसी भी दल का समर्थक हो, कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और अनभिज्ञता जताई, ये मानने से इनकार किया कि इरफान उनका समर्थक था या उनके किसी तरह के संबंध थे। लेकिन आसपास के लोग हैं जो 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 विरोधी पक्ष है, उन सबका कहना है कि इनकी जीत में उनको यहाँ से अल्पसंख्यकों के खूब सारे वोट मिले थे और कई सारे अल्पसंख्यकों के नेता थे जिन्होंने इनकी जीत में निर्णायक भूमिका निभाई है और उनके लिए बिल्कुल सक्रिय होकर काम किया है पूरे चुनाव के दौरान। ये मामला इसलिए अहम होता है और ये बात इसलिए अहम होती है क्योंकि जो सांसद और उनके पति बार बार पुलिस पर, प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने जब चिट्ठी लिखी उसकी वजह से एनआईए यहाँ पर आई, जबकि दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि 27-28 तारीख को उन्होंने जब डीजीपी ऑफिस को इस बारे में पूरी जानकारी दी, वहां से फिर एनआईए को चिट्ठी गई और उसके बाद एनआईए ने पूरे मामले को संभाला। तो दो विरोधाभासी बयान हैं, दो सियासी बयान हैं जिसमें बार बार सांसद और उनके पति की तरफ से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को दबाने की कोशिश की गई पूर्ववर्ती सरकार, जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। और ऐसे में इस परिप्रेक्ष्य में इन तस्वीरों को अगर कोई नजदीकी रही है सांसद से, तब ये अहम हो जाता है और इसीलिए खबर हम दर्शकों तक बता रहे हैं।